जंगल में तेज हवाएं चल रही थीं। राणो चिड़िया का पुराना घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर रहा था। राणो की सास एक डाल पर बैठी गुस्से में पैर पटक रही थी। अरे ओ कलमुही, बैठे बैठे क्या मेरा मुंह देख रही है? दिखाई नहीं देता क्या? हवा का एक और झोंका आया तो यह बची खुची छत भी उड़ जाएगी। जब से तू इस घर में आई है, मेरे बेटे को ही खा गई। एक भारी बारिश क्या आई, मेरा कमाऊ बेटा दुनिया छोड़ गया। तू तो पूरी पनौती है। पनौती मत कहिए माँ जी, उनके चले जाने में मेरा क्या दोष है? मैं तो दिन रात आपकी और अपने बच्चे की सेवा में लगी रहती हूँ। बहुत जवाब देने लगी है। जा, पहले खाने का इंतजाम कर। सुबह से एक दाना तक घर में नहीं आया। तभी रानो का छोटा बच्चा चूं चूं करता हुआ उसके पास आया। माँ, बहुत भूख लगी है। पेट में जैसे कुछ दौड़ रहा है। कल रात से पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ खाने को ला दो ना। रानो ने उसे प्यार से कहा। मेरे लाल, तुम रो मत। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे दाने लेकर आती हूँ। सास ताना मारते हुए बोली। हाँ हाँ, ऐसे कह रही है जैसे जंगल भर का अनाज इसी के नाम लिखा हो। इतने में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने उनके कमजोर घोंसले को पूरी तरह तोड़ दिया। देखते ही देखते घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। सास सिर पकड़कर बैठ गई। लो, आ गई मुसीबत। टूट गया हमारा बसेरा। अब बैठकर रो अपनी किस्मत पर। राणो की आंखों में आंसू भर आए। वह खाने की तलाश में घने जंगल की ओर उड़ गई। बारिश का मौसम आने वाला था, इसीलिए जंगल के ज्यादातर पक्षियों ने पहले ही अपने लिए दाना जमा कर लिया था। राणो ने पेड़ पेड़, झाड़ी झाड़ी और खेतों के किनारे तक खोजा, लेकिन उसे एक दाना भी नहीं मिला। थककर वह नदी के किनारे बैठ गई। मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपने मासूम बच्चे को भूख से तड़पता नहीं देख सकती। सास के ताने तो सह लूंगी, मगर बच्चे की भूख कैसे सहूं? तभी उसकी नजर नदी किनारे रेत पर पड़ी। वहां एक सुंदर सुनहरी मछली पानी से बाहर तड़प रही थी। बचाओ, कोई मुझे पानी में पहुंचा दो। मैं बिना पानी के मर जाऊंगी, मेरी मदद करो। राणो घबरा गई। अरे, ये तो बुरी तरह तड़प रही है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। वह बिना देर किए अपनी चोंच से मछली को धीरे धीरे घसीटने लगी। काफी मेहनत के बाद उसने उसे नदी के गहरे पानी तक पहुंचा दिया। पानी में जाते ही मछली ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में तो बहुत दुख दिखाई दे रहा है। राणो ने सारी बात बता दी। तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। मेरा बच्चा भूखा है। हमारे पास न रहने की जगह है और न खाने का सामान। मछली मुस्कुराई। राणो, तुम बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करता है, उसके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मैं तुम्हें एक खास उपहार देती हूँ। यह कहकर वह पानी में गोता लगाकर गई और थोड़ी देर बाद एक चमकता हुआ मोती लेकर लौटी। यह मोती तुम्हारी भलाई का पुरस्कार है। इसे उस पीपल के पेड़ की खाली डाल पर रख देना। रानो मोती लेकर पीपल के पेड़ तक पहुंची। जैसे ही उसने मोती को डाल पर रखा, अचानक तेज रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों में वहां सफेद चमकदार मोतियों से बना एक विशाल और मजबूत घर खड़ा हो गया। रानो हैरानी से बोली, अरे, ये तो मोतियों का अद्भुत महल है। वह अंदर गई तो वहां तरह तरह के स्वादिष्ट दाने, फल और साफ पानी भरा हुआ था। खुशी से वह चिल्लाई, माँ जी, जल्दी आइए। और मेरे बच्चे, तुम भी आओ। देखो, हमारी परेशानी खत्म हो गई। सास और बच्चा दौड़ते हुए आए। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। वाह माँ, इतने सारे फल और दाने, अब तो मेरा पेट भर जाएगा। माँ, अब बारिश में हमें भीगना नहीं पड़ेगा। यह घर कितना मजबूत है। लेकिन सास के मन में खुशी नहीं, लालच पैदा हो गया। इस कलमुही को इतना बड़ा खजाना कैसे मिल गया? इतना सुंदर घर और इतना सारा खाना। जरूर कोई चाल चली होगी। चाहे जो हो, इस घर पर हक तो मेरा होना चाहिए। अगले दिन वह चुपके से जंगल के सबसे चालाक चोर कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, एक काम है, अगर कर दोगे तो जिंदगी भर आराम से खाओगे। कालू कौवा बोला। काव काव, बताओ बुढ़िया माई, क्या काम है? पीपल के पेड़ पर जो मोतियों का घर है ना, वह मेरी बहू रानो का है। हमें वह घर अपने कब्जे में लेना है। तुम उसे डरा धमकाकर भगा दो। आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। कालू की आंखें चमक उठीं। वाह, मोतियों का घर, ये तो बड़ा बढ़िया सौदा है।
चलो अभी चलते हैं। दोनों पीपल के पेड़ पर पहुंचे। उस समय रानो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। कालू जोर से बोला, काव, ए रानो, बाहर निकल। ये घर और यह पेड़ अब मेरा है। अगर अपनी और अपने बच्चे की भलाई चाहती है तो तुरंत यहाँ से चली जा। रानो घबराकर बोली, कालू भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये घर मुझे सुनहरी मछली ने दिया है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सास तुरंत बोली, झूठ बोल रही है ये। कालू भाई, इसे यहाँ से भगा दो। रानो की आंखें भर आईं। माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा आपका सम्मान किया है। चुप रह, अब देख क्या होता है। जैसे ही कालू कौवा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मोतियों का घर तेज रोशनी से चमक उठा। अचानक घर से एक चमकदार किरण निकली और कालू कौवे को हवा में उछाल दिया। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? बचाओ, बचाओ! कालू दूर जाकर कंटीली झाड़ियों में गिर पड़ा। फिर एक दूसरी रोशनी निकली और सास के चारों ओर अदृश्य घेरा बन गया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। धोखे की नींव कभी मजबूत नहीं होती। जीत उसी की होती है जिसका मन सच्चा और साफ होता है। सास डर गई। रानो बेटी, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। रानो तुरंत बोली, हे जादुई घर, मेरी माँ जी को माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि जादुई घर के बारे में इन्होंने कौवे से झूठ कहा था, लेकिन फिर भी इनके ऊपर से ये घेरा हटा दो सास माँ। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। अगर ये अपनी भूल मान चुके हैं तो इन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। आखिर दया और क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। रानो बेटी, मुझसे गलती हुई है। मैंने बिना पूरी बात समझे तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। जिस समय तुम्हें मुझसे नाराज होना चाहिए था, उस समय भी तुमने मेरे लिए दया दिखाई। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। आज से हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। अब से हम इस घर में प्यार, सम्मान और मिलजुल कर रहेंगे। सुख आएगा तो साथ बांटेंगे और दुख आएगा तो मिलकर उसका सामना करेंगे। यही एक परिवार की पहचान होती। परिवार में छोटी मोटी सासू माँ, आप ऐसा मत कहिए। परिवार में छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज आपका ये प्यार भरा व्यवहार ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हमारा परिवार मिलजुल कर रहे। घर बड़ा हो या छोटा, असली खुशी तो अपने लोगों के प्यार और साथ में होती है। अगर हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीख लें तो कोई भी मुश्किल हमारे परिवार को तोड़ नहीं सकती। अब पुरानी बातों को यही भूल जाते हैं। आज से हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और इस घोंसले। हाँ माँ, इन्हें माफ कर दो। अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई उदास रहे। जब हम सब साथ होते हैं तब